हम लोग आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का क्लास, कौन सा है 12 और चैप्टर कौन सा 4, ओके सर। तो इसमें हम लोग आते हैं, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं क्या, डिटर्मिनेंट किसको बोलेंगे तब तो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम लोग, ठीक है, मैट्रिक्स में ही जब किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। सपोज डैट, तो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, इसके आई और जे। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और जे को क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है। तो जब आई इक्वल हो जाएगा जे के, यानी कि रो इक्वल हो जाएगा कॉलम के, तो अगर आई जे के इक्वल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, यस सर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा तो इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वही हो जाता है क्या, डिटर्मिनेंट। जैसे सपोज डैट, मान लो एग्जांपल लेते हैं ए इज इक्वल टू, तो ए बी सी डी, तो अगर हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसी का अगर हम लोग मॉडुलस ले लें, मॉड, तो इसको फिर हम लोग को ऐसे डिनोट करना पड़ेगा मॉड के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट हो गया, कब, जब इसको मॉडुलस में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट, ओके सर, ठीक है। अब इसी में रो कॉलम, तो हम लोग को यहाँ पे तो दे ही रहा है कि रो कॉलम इक्वल होगा। नोट्स में आते हैं, थोड़ा सा पहला पॉइंट लेते हैं, यानी कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग को मिला, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो यही चीज़ अगर मॉड में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो यही चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। क्लियर है, यस सर, ठीक है, मॉडुलस में रहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो मेरा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही जो होगा, मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा, बाकी जो मैट्रिक्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट नहीं होगा सर। देखो मैट्रिक्स में क्या है कि उसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर वाला को ही हम लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल वाले का डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे। यहाँ पे और स्पष्ट 2 पॉइंट हो गया, लिख दिए नोट में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर 1। अगर मान लीजिए उसमें हम लोग ऑर्डर 1 लेते हैं, तो ऑर्डर 1 कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, ऑर्डर 1 कहने का मतलब हो गया कि उसमें रो और कॉलम क्या हो गया, इक्वल सर। तो जब रो और कॉलम इक्वल हो गया और 1 भी हो गया, तो 1 हो गया तो सिर्फ एक ही ना एलिमेंट रहेगा। यस सर, तो इसमें सिर्फ कितने कितने ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। और इसमें वैल्यू कितना आएगा मैट्रिक्स का, सिर्फ 1 सर, यही आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम बोले कि मॉड इसका निकालने के लिए, तो सिर्फ यही बचेगा, यानी कि इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये सर, सिर्फ यही वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो कि अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, अब यहीं से समझने वाला बात है, डिटर्मिनेंट लेते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर 2। मान लीजिए अब 2 ऑर्डर का लेते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे ना डिनोट करेंगे कि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 1 करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रो बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, ये रो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको फर्स्ट रो में ही सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम। तो इसके एलिमेंट्स को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम पूछें, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसका, तो क्या है ऑर्डर, 2 इंटू 2 सर, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। अब हम पूछे कि मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, जैसे मॉडुलस ऐसे कर रहे हैं हम, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस कर देंगे, यानी कि A11 इंटू A22
का मल्टीप्लिकेशन और माइनस ए इधर हो जाएगा, ये वाला चीज़ हो जाएगा 2 1 इंटू A12 का मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा माइनस। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज डेट ए इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 2 1 3 1, सपोज डेट ऐसे है मोड में है, ठीक है ना। यस सर। मॉडल्स ले लिया, तो इसका वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो इससे इसमें करेंगे तो 2 माइनस, इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सर। तो कितना हो जाएगा -1, 1। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, बस समझ में आ रही है ना। यस सर। चलो इसके बाद से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे जाते हैं कंसेप्ट, तो उसमें हम लोग को मिल जाता है थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, ठीक है। तो जब 3 इंटू 3 का ऑर्डर रहेगा मॉडुलस से ऐसे करेंगे तो 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम। यस सर। तो 1 1 1 2 1 3 सर। 1 3 2 1 2 2 2 2 3, फिर हो जाएगा आपका 3 1 3 2 और 3 3। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यस सर। लेकिन इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर वैसे करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो इसमें जो वैल्यू निकालेंगे ना उसको ऐसे निकाल लेंगे 1 1 मॉडुलस। तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, तो बचा कौन मेरा बीच वाला पार्ट Yes, बचा, sir. तो उसको यहाँ पे लिखेंगे A22 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 A23 और A32 A33 ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, तो ये फर्स्ट इसके लिए हो गया वैल्यू। अब जब सेकेंड के लिए आएंगे तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है ना कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 1 और 2 मिलकर कितना होता है 3 सर। यानी कि यहाँ पे होता है एक्चुअली -1 का पावर i प्लस जे, तो i प्लस जे यहाँ पे 3 हो गया। यस सर। तो इसीलिए इसमें कंसेप्ट क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है इससे पहले, फिर A2 हो जाता है, फिर यहाँ पे अब इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, तो ये वाला चीज़ बच गया ना। तो A21 फिर A बच जाएगा आपका A23, फिर A हो जाएगा A31, फिर A हो जाएगा A33। समझना बात को। फिर अब यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मिलेगा 4 हो जाएगा। Yes, sir. तो -1 का पावर 4, तो जब -1 का पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे फिर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है A13, और फिर इसको और इसको हम लोग स्किप करते हैं तो ये वाला चीज़ बच जाएगा A21 A22 A31 और यहाँ पे हो जाएगा A32 सर। बस मोर। अब इसी को हम लोग को इस तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे वहाँ पे था। यस सर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया आपको मैट्रिक्स का निकालने का प्रोसेस, कैसे निकालेंगे समझ बात को। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करके भी बता सकते हैं क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। सपोज डेट एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए A = है आपका, ऐसे करना है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब इसका निकालना है आपको वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसको ले लेना है ना 1, फिर क्या है इसका क्रॉस, तो इससे इसमें करेंगे तो 0, इससे इसमें करेंगे तो 0 - 0। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे -2, ठीक है, तो इसके लिए तो माइनस होता था। फिर इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, तो इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी ख़त्म। फिर हो जाएगा +4, ठीक है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ जाएगा 4 इंटू, अब इसको कर लोगे तो क्या आ जाएगा -13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -52, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? यस सर। तो ये चीज़ हो जाए। अब इसी पे बेस्ड, अभी जितना था हम लोग कर ले, इसी के बेस्ड पे है 4.1 एक्सरसाइज। तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बस इसमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कंसेप्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो लिख देते हैं हम,
द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम, ठीक है, कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है। Yes, sir. अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई है अगर, ठीक है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है और B3 C1 है, C2 है और C3 C3 है। तो इसको चेंज करने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक है, रो को कॉलम कर दे, कॉलम को क्या कर दे, रो रो। कर दे, तो कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए फिर जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, इसका भी होगा आपका B1 B2 B2 B3 B3 C1 C2 और C3 मतलब जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका वही आएगा। सेम आएगा। तो रो को हम क्या कर दें, कॉलम कॉलम कर कर दें। दें। तो ये मेरा एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसमें क्या है, इफ़ एनी 2 रो, ठीक है, और एक कॉलम, रो भी ले सकते हैं और कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, आर इंटरचेंज देन साइन, ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ एनी 2 रो, अगर कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या होगा उसका, चेंज चेंज हो जाएगा सर। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। प्रॉपर्टी का यूज पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। अब मान लीजिए हम लोग इसमें इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 रो 2 कॉलम को हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। तो मान लो कि यहाँ पे चेंज करके हम जो लिखते हैं उसको देख लेते हैं कैसे। मान लो कि यहाँ पे C1 C2 C3, पहला वाला ऊपर चला गया, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, पहला वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। मान लो कि इसको यहाँ पे A1 A2 A3, तो 2 रो ना चेंज हुआ, पहला Yes, ऊपर sir. गया एक बार, ऊपर वाला नीचे आया फिर एक बार, बीच वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा अब -a आ जाएगा। पहले इसका वैल्यू कितना था, a, लेकिन चेंज होने के बाद से इसमें क्या लग गया, माइनस साइन लग जाएगा। तो यही चीज़ बोल रहा है इसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। इसमें बोल रहा है, इफ़ एनी 2 डिटर्मिनेंट, चाहे 2 रोज और या फिर 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, आर